ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा पानी है आज इस रिवर में। पिछली बारी जहां तक मुझे याद है इतना ज्यादा पानी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे ब्राइट स्काई प्रोडक्शंस में। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं महाध्यानेश्वर की यात्रा करने। महाध्यानेश्वर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के अरिंद में स्थित एक होली केव है। ये मेरे साथ श्री राजेश भट्ट जी हैं। You are a YouTuber? हाँ, Very good. I have a YouTube channel called Bright Sky Productions. Hey, अच्छा रात कर मैं तो subscribe. Oh, thank you so much. Yes. हमारे सब्सक्राइबर देख लीजिए दोस्तों। Hey. जय शंकर। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चढ़ाई है कितनी स्टीप है, कितना बहुत ज़्यादा ही एलिवेशन है। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वुलर लेक है, एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो कि बांडीपुरा में ही सिचुएटेड है। और दोस्तों अभी हम अपने पहले हॉल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसे नजरान जॉय कहते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखिए किस तरह से अरेंजमेंट्स करवाए गए हैं, ढोल वगैरह भी है यहाँ पे। और मैं आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दोस्तों अब हम जो हमारा पहला
हॉल्ट था नजरान जॉय, उससे आगे की और अपनी चढ़ाई जो है, यात्रा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ह्यूमिड है क्योंकि हमें लगा था शायद बारिश होगी, तो हमने जैकेट्स भी साथ में लाए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। और अब ह्यूमिडिटी की वजह से और जैकेट भी लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी चलने से भी गर्मी तो होती है। तो चलते हैं आगे और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी चढ़ाई आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, वैसे वैसे देख सकते हैं आपकी जंगल और घना होता जा रहा है, क्योंकि जिसे अरण्य कहते हैं, जो दरअसल संस्कृत शब्द अरण्य से आया है, जिसका मतलब होता है जंगल। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जंगल और घना होता जा रहा है। और बाकी शहर के या बाकी जो भीड़ भाड़ है, बस्ती की जो शोर शराबा है, उससे हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। एकदम शांत है ये जगह। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं, महाध्यानेश्वर जी की पवित्र गुफा में, वो भी मेडिटेशन का ही एक बहुत बड़ा स्थल मानी जाती है। शंकर भगवान वहाँ ध्यान मुद्रा में विराजमान मिलते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। जय शंकर। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा झरना। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक छोटी सी काकी भी चल रही है। से कैसी नाम है कुरी? ये बिल्कुल भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही, अपनी दुनिया में मस्त ट्रैकिंग का मज़ा ले रही है अभी। और दोस्तों, हमारे साथ सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं और इन्हीं के सहयोग की वजह से आपस में हम जब कोऑर्डिनेट करते हैं तभी हमारी यात्रा अच्छे से और सुखद होती है। तो सिक्योरिटी पर्सनल का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसका भी यात्रा को कराने में, या महाध्यानेश्वर यात्रा की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो बहुत बड़ा हाथ रहता है। और अभी हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पीर बाबा है, यहाँ पहुँच गए हैं और यहीं से अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं।
यहाँ पे वैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आगे कुछ घर भी हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये एरिया बिल्कुल ही अबेंडेंड है या घोस्टेड। यहाँ पे लोग रहते भी हैं। वो यहाँ के ही स्थानीय निवासी जो हैं, मतलब इसी एरिया के रहने वाले लोग हैं। तो उनको यहाँ रहने की क्योंकि आदत होती है, उनको पता होता है कि यहाँ का मौसम कैसा है, कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि पहाड़ों में जितना जितना आप ज़्यादा एलिवेशन पे जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो ये लोगों का जो शरीर होता है, उसने खुद को एडजस्ट कर लिया होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए। और ये देख सकते हैं आपकी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बस्ती भी है। देखिए एक घर है यहाँ पे, और यहाँ से भी आगे बस्ती है। ये देखिए, और अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमिड था, अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और क्योंकि मुझे पसीने भी बहुत आ गए हैं चल चल के, और मैंने जैकेट भी लगा रखा है, उस वजह से बहुत ही शीतलता का एहसास हो रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ के। ये देखिए छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो जाके बड़ी बड़ी नदियों में मिलके समुद्र में मिल जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पानी का एक छोटा सा झरना है। झरना भी नहीं कहेंगे इसे, एक छोटा सा स्रोत है पानी का। और बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनमोहक। और ऐसा लगता है कि हाल ही में, यानी कल परसों में ही बहुत बारिश भी हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो रास्ता है बहुत कीचड़ से भरा हुआ और बहुत फिसलन भरा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कॉर्न के यानी मक्की के खेत हैं। हाँ वो एक बार ही आए हैं, शायद एक दो बार ही आए हैं मेरे ख्याल। खबर ही क्या कुछ, अच्छा कुछ। हाँ, और ये जो आप पौधे देख रहे हैं, इनको कश्मीरी में किलमिश कहते हैं, किलमिश पोश कहते हैं इनको। और ये कलजंड वन, और ये हमारे जंगल मज और ये स्कूल है शायद।
और इस जंगल में क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी झाड़ियाँ, हर्ब्स, श्रब्स हैं, तो उनकी एक अलग ही महक यहाँ पे आपको मिलती है। बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और ये नुन पोश है, ये देखिए, ये भी हर्बल है। ये भी एक हर्ब है। के लिए फिट है। इसको खांसी वगैरह के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको खांसी आ रही है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए काफ़ी रामबाण साबित होती है। सो राइट नाउ वी आर अप्रोचिंग नारानाग। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है नारानाग, बेसिकली नारायण नाग का ही एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। और यहाँ से देखिए बांडीपुरा की पहाड़ियों के नज़ारे, और ये वुलर झील दिख रही है। इसको कश्मीरी में गूंज बोलते हैं। वाह, ये है, ये बहुत अच्छा फ्रूट होता है। विटामिन सी इसमें होता है, भरा हुआ है विटामिन सी। ये पक्का होता है, ये खाना चाहिए ये वाला। मिट्टी के पीछे की वेज फूड। पीछे पीछे बड़ा टेस्ट इसका सुंदर है। अप्रोचिंग नारानाग। और जयकारे लगाओ यार, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, क्या हो गया? बोल शंकर भगवान की। बोले और दोस्तों, हमारी यात्रा का एक और पड़ाव जो कि नारायण नाग है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। वो देख सकते हैं आप मेरे आगे। यात्री जो है वो वहाँ पे अब रेस्ट लेंगे। यूजुअली पहले यहाँ पे स्नान किया जाता था यात्रा में आगे बढ़ने से पहले, और यहाँ पे एक धर्मशाला भी हुआ करती थी जो, क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी और उस टाइम का कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत नहीं होता था तो वो बार बार टूट जाती थी। तो उसके भी डिमार्केशन आज यहाँ पे हमें मिलते हैं। और ये हम नारानाग पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यात्री जो है वो स्नान कर रहे हैं। ये जो पानी है ये नारानाग का ही है। लगभग जुतो और अब हम नारानाग से आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो जो नीचे आप देख रहे हैं वही नारानाग है। वहीं से हम अभी ऊपर आए, वहीं के अभी मैंने आपको दृश्य दिखाए थे। और वहीं पे मतलब उसी के साथ में, नाग के साथ में पहले धर्मशाला हुआ करती थी। तो नारानाग से जय शंकर। तो दोस्तों, अभी हम अपनी ट्रैकिंग को, अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं नारानाग से निरंडोर की ओर। निरंडोर बेसिकली एक प्लेन एरिया है जहाँ पे मेडोज़ हैं और खुला आसमान है। ऑलमोस्ट अभी टॉप पे ही है। अभी मैं अगर आपको अपने पीछे के नज़ारे दिखाऊँ, देखिए हम कितनी ऊंचाई पे हैं। ये यात्री हमारे साथ चल रहे हैं। हाय गाइस। और ये हमारे पास
फ्लैग है भोलेनाथ का, और चल रहे हैं अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निरंदोर दोस्तों अब बस ये थोड़ी सी चढ़ाई बची और हम पहुंच जाएंगे निरंडोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, निरंडोर एक प्लेन एरिया है जहाँ पे मेडोज़ हैं और बहुत ही सुंदर जगह है, और हमारी यात्रा का नेक्स्ट पड़ाव जो है वो निरंडोर होने वाला है। और दोस्तों फाइनली हम अपने नेक्स्ट पड़ाव निरंडोर में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये। तो अब हम चल रहे हैं निरंडोर से आगे। निरंडोर से आगे जहाँ तक मुझे पता है, निरंडोर से आगे एक नाला आता है या नदी उसको हम कह सकते हैं, जिसको अमरावती कहते हैं या अमृतेश्वरी भी कहते हैं उसको। तो अभी हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से गुफा फिर ज़्यादा दूर नहीं है, बेसिकली निरंडोर से ही गुफा ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को और आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक उतराई आ गई है एकदम से। लेकिन इस बारी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे खुद ही ऐसे मतलब मिट्टी से ही सीढ़ियाँ जैसी बनवा दी है, जिस वजह से उतरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। क्योंकि यूजुअली जब बारिश पड़ती थी और यात्रा होती थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती थी, बहुत कीचड़ होता था, तो स्लिप होने का, फिसलने का बहुत डर बना रहता था कि किसी को चोट ना लग जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। लेकिन इस बारी काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस वजह से यात्रा काफ़ी स्मूथली चल रही है। और दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं अमरावती रिवर की तरफ, और अमरावती रिवर में आज बहुत ही ज़्यादा उफान के साथ पानी आ रहा है। आई गेस पिछले साल इतना ज़्यादा पानी नहीं था, और इस बारी बहुत ही ज़्यादा पानी है। और ये देख के हमारा जोश जो है और भी बढ़ गया है, बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग भोले बाबा के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा पानी है आज इस रिवर में। पिछली बारी जहाँ तक मुझे याद है इतना ज़्यादा पानी नहीं था, और जिस फ्लो के साथ ये बह रहा है इतना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू में भी, तो उस वजह से इस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। तो रिवर अमरावती अभी हम पहुँच रहे हैं। यहाँ से अब जो अमरावती की जय जय, यहाँ से जो गुफा है, पवित्र गुफा है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल जो चेक पॉइंट है वो यही है। इसके बाद अब डायरेक्ट गुफा ही आएगी। मतलब उसके बीच में जैसे कि पहले नारायण आ गया और निरंडोर वगैरह आया, तो अब वैसा कुछ भी नहीं आने वाला। अब हम डायरेक्ट सीधा गुफा की तरफ ही पहुँचेंगे अमरावती रिवर को क्रॉस करने के बाद। जय शंकर, मिलते हैं आपसे आगे और दिखाते हैं आपको आगे क्या आने वाले दृश्य। और यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ से ये कितना सुंदर बोर्ड लगाया गया है, क्या होता है, महाध्यानेश्वर टेम्पल, निरंडोर टू छोटा अमरनाथ ट्रैक। जैसे ये होली किए हुए टेम्पल नहीं। दोस्तों ये है पवित्र अमरावती रिवर या अमृतेश्वरी भी जिसे कहते हैं। इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। अभी मैंने अपने जो मेरे पूर्वज थे उनको पानी दिया, उनको जलार्पण किया और अपना जनेऊ धोया, अपना मुँह हाथ भी धोए। नहाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ये
ये जो पानी है ये हमेशा क्योंकि पहाड़ों से बह के आ रहा है, ग्लेशियर से बह के आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसलिए मैंने नहाया नहीं। बाकी मुँह हाथ धोया यहाँ पे, और बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही शीतल जल है यहाँ का। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो बह रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पवित्र गुफा की ओर। जय शंकर। और अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं होली केव की तरफ। और यहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है, इसके बाद अब कोई भी स्टॉप नहीं आएगा आगे, डायरेक्ट अब हम केव की तरफ बढ़ेंगे और आपको दर्शन कराएंगे श्री श्री महाध्यानेश्वर महादेव के। जय शंकर। और यहाँ पे कीचड़ थोड़ा सा ज़्यादा है पीछे के मुकाबले, अभी तक जितना हमने ट्रैक करा है। यहाँ पे हो सकता है शायद पानी ज़्यादा आया हो, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई हो, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाइट एलिवेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पे कीचड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से रास्ते पे फिसलन भी है। और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपनी गुफा की ओर, पवित्र गुफा की ओर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और दोस्तों, ये जो आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, यही है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। अगर आपको थोड़ा सा कुछ हल्का सा बोर्ड जैसा दिख रहा होगा, ये जो सामने दिख रहा है, यही है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि महादेव की पवित्र गुफा। यहीं हमें जाना है। तो बस सब कुछ 100-200 मीटर रह गए होंगे, अब हम पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे भगवान महाध्यानेश्वर के। हर हर महादेव, जय शंकर। ये देखिए कैसा रास्ता है यहाँ से। जंगलों में जीव जंतुओं की आवाज़ें और सिर्फ शांति। ये देखिए घाटी का व्यू। चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जय शंकर। इस टर्न के बाद, इस गुफा के इस घंटी के आगे एक टर्न है, उसके बाद आती है पवित्र गुफा श्री महाध्यानेश्वर जी की। हर हर महादेव। महाध्यानेश्वर टेम्पल, वैसे ये होली केव है, टेम्पल नहीं, बट ठीक है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी मैं महादेव का झंडा लगाने आया था। थोड़े से एलिवेशन पे हूँ मैं अभी, और ये देखिए यहाँ पे मैं हूँ, और ये है सामने गुफा। यहाँ अभी क्योंकि अभी आधे लोग दर्शन करने गए हुए हैं, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पे। तो जब वो लोग वापस आएंगे फिर हम दर्शन करने जाएंगे। बहुत कम जगह है यहाँ पे। नावने शिव जियो, कुनी कनेक नावने कुनी कनेक। श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय शिव, जय शिव, जय शिव। जय माता पार्वती, जय माता पार्वती, जय माता पार्वती, जय माता पार्वती, जय माता, जय माता, जय श्री, जय श्री।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जो गर्भगृह गुफा का, वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको जानेश्वर महादेव के दर्शन कराना चाहूँगा। ये जो हमारे सामने आप आकृति देख रहे हैं, ये भोलेनाथ की आकृति है, ये जो आप आकृति देख रहे हैं। और इसी के ऊपर जो वो आकृति है वो शेषनाग की मानी जाती है, कहते हैं कि ये शेषनाग की आकृति है। उसी के ऊपर एक और आकृति है जो काले रंग का पत्थर है, वो कहते हैं कि कालिया नाग की जो है आकृति है। और इसके इर्द गिर्द जो सारी आप पैटर्न्स देख रहे हैं इस पे, ये पूरा बाघंबर को रिप्रेजेंट करता है। टाइगर की जो खाल होती है वैसी दिखती है, गाय का थन। और हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं गाय का थन है, इसमें से जो बूंदें गिरती है वो दूध होता है। और जब वो इस पे भगवान की मूर्ति में पड़ता है, प्रतिमा में पड़ता है, तो पानी में बदल जाता है। और ये है भगवान गणेश और वहाँ पे है पार्वती कुंड जिसमें पानी रहता है। दर्शन पायो रे शंकर, दर्शन पायो रे, दर्शन पायो रे शंकर, दर्शन पायो रे, भोलेनाथ का दर्शन पायो रे, दर्शन पायो रे शंकर, दर्शन पायो रे, शंकर 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 दर्शन, शंकर दर्शन पायो रे, शंकर शंकर दर्शन पायो रे, शंकर दर्शन, 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 शंकर दर्शन पायो रे, शंकर दर्शन। बोलो हर हर महादेव। लाइट बंद कर।
कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। अर्थात हे परमेश्वर, मैंने हाथ से, पैर से, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं, चाहे वो विहित हों या अविहित हों, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भगवान शंकर, आपकी जय हो। महाध्यानेश्वर की यात्रा हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन भी होता है, उस दिन की जाती है। कहते हैं भगवान ध्यानेश्वर की जो भी पूजा करता है उसे साक्षात शिवलोक प्राप्त होता है। महाध्यानेश्वर की यात्रा का वर्णन और महात्म्य हमें भृंगी संहिता नामक पुस्तक में मिलता है। यह यात्रा बांडीपुरा के कलूसा में स्थित शारदा मंदिर से अरिंदर्दपोरा तक बस से होती हुई जाती है। उसके बाद यात्री पैदल ट्रैक करके गुफा तक पहुंचते हैं। वहाँ एक प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के दर्शन होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ही अद्भुत नेचुरल पैटर्न्स देखने को भी मिलते हैं। गुफा में पानी भी होता है जो बहुत ही ठंडा और शीतल होता है। भगवान ध्यानेश्वर के दर्शन करके यात्रियों की सारी थकावट मिट जाती है और वो भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं। यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सुझाव और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और प्रियजनों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय शंकर, हर हर महादेव।